हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कैरेक्टर में या अपने बर्ड में बोन टूल कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक कैरेक्टर मतलब एक बर्ड का कैरेक्टर ड्रॉ करके रखा है, मतलब ट्रेस करके रखा है। तो आप भी ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं, मतलब यानी कि मैंने इस बर्ड के हर हर पार्ट को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किया है। दोस्तों देख लीजिए, मैंने बर्ड के हर छोटे से बड़े पार्ट को उसके अलग अलग सेपरेट लेयर पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए। तो अब हम इसमें बोन टूल अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो बोन टूल अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसके हर पार्ट का सेंटर मिलाना ज़रूरी है। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों हम इसके हर बॉडी पार्ट के अलग अलग पार्ट्स के सभी सेंटर को अब मिलाने वाले हैं। यानी कि अब हम बॉडी के जिस पार्ट को जहाँ पर से मूव करना चाहेंगे तो हमारा सेंटर वहीं पे होना चाहिए। तो जैसे कि अब मैं इस पाँव का हो चुका है, इस दुम का करने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं दुम का कर रहा हूँ, मुझे दुम को वहाँ से हिलाना है। पहले मैं इसका लॉक खोल दूँ। ये दूसरा बाजू है, तो बाजू को देखिए मैं यहाँ से हिलाऊँगा, तो मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं जब भी हिलाऊँगा इस बाजू को, तो वहीं से वो हिलेगा। तो इसीलिए हम इसका सेंटर फिक्स करते हैं दोस्तों, कि सेंटर फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बोन टूल अप्लाई करने से अब बॉडी का सेंटर कहीं और हो तो वो अलग तरीके से मूव करेगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग, और हर बॉडी पार्ट्स के सेंटर को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ से हम उस बॉडी पार्ट को मूव कर सकें। तो मैं यहाँ पे सारे पार्ट्स के सेंटर को मिला रहा हूँ। जब तक अगर मेरी बॉडी ट्रेसिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखें, क्योंकि छोटी सी छोटी जानकारी आपसे मिस हो सकती है और एनिमेशन के दौरान वो छोटी सी छोटी जानकारी आपके लिए बड़ी सी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सारे सेंटर को मिला रहा हूँ। ये हमारे दोनों चोंच हैं ऊपर नीचे वाले, इन दोनों के भी सेंटर को मैंने मिला दिया, मुझे जहाँ से इन दोनों को मूव करना है। अब ये मेरा दूसरा वाला पाँव है, इसे मैं पहले लॉक खोल दूँ। इसके सेंटर को मैं भी यहाँ से रखता हूँ, यहाँ से मैं मूव करूँगा इसे। और ये दूसरा वाला हाथ है, तो हाथ का भी सेंटर मैंने मिला दिया है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये मैंने सारे पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स के सभी के सेंटर को मिला दिया है। अब बारी है इसमें बोन टूल अप्लाई करने की। तो मैं इस वाले सेक्शन को पहले बड़ा कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा बॉडी एग्जांपल के लिए समझ लीजिए दोस्तों, हमारे बॉडी में सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है हमारा सर, यानी कि हेड के अंदर हमारे क्या होता है? आँखें होती हैं, बाल होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। हेड के नीचे गर्दन के नीचे चेस्ट के नीचे कमर के नीचे पाँव, और बॉडी के साथ होती है हाथ। तो इसी तरह से हम इसमें भी फिक्स करेंगे। देखिए, पहले बॉडी लिया, बॉडी के बाद मैंने ऊपर उसको फेस लिया और फेस को बॉडी से कनेक्ट कर दिया, उसके ब्लू वाले टिक को रेड तक ला के रख दिया। अब जो चीज़ फेस में होते हैं मैं उन सब चीज़ों को फेस के ऊपर ले जाके रखूँगा और उन सबको फेस से कनेक्ट करूँगा। तो ये देखिए, ये आई है, तो इसको भी मैं फेस से कनेक्ट कर दिया। और ये चोंच है, चोंच का नीचे वाला लेयर है, मैं इस ब्लू वाले पे क्लिक करके खींचता हुआ ले गया रेड तक, मैंने इसे भी कनेक्ट कर दिया। ये सारे के सारे फेस से कनेक्ट हो रहे, क्योंकि ये फेस के पार्ट है दोस्तों। आँखें, कान, नाक, बाल और दांत, मुंह, ये सारे के सारे हमारे फेस के पार्ट है दोस्तों। इसीलिए मैं इन सब को फेस से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद ये देखिए, ये हमारा राइट का बाजू है, तो ये बाजू है, ये हाथ है, तो हाथ को मैं अपने चेस्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बायां वाला भी मैं चेस्ट को कनेक्ट कर दिया, बायां वाला भी हाथ को चेस्ट से कनेक्ट कर दिया। अब पैर की बारी। तो पैर के लिए यहाँ पे कमर तो मैंने बनाया नहीं है दोस्तों, तो इस कमर को भी मैं चेस्ट से ही कनेक्ट करूँगा। तो ये मैं सारे पार्ट कनेक्ट कर चुका हूँ। ये क्या है? ये दुम है, ये दुम है। दुम को भी मैं बॉडी से ही कनेक्ट करूँगा, यानी कि अब बॉडी का जो सिंगल है, बॉडी को मैं किसी से कनेक्ट नहीं करूँगा। बॉडी जो है हमारा टेबल से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, वो सिंगल पीस होगा जो टेबल से कनेक्ट होगा। बाकी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी। सिर में बाल, कान, आँख, नाक, मुंह। बॉडी में यानी कि चेस्ट में दोनों तरफ के हाथ और दुम, और दोनों तरफ के पैर।
जैसे इंसान होते हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, पहले सर, उसके बाद गर्दन, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद पैर, उसी तरीके से मैंने उसे सेट किया है दोस्तों। अब मैं यहाँ बोन टूल पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारे कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे जिस तरह चाहूँ उस तरह से इसे मूव कर सकता हूँ, मैं इसे जिस तरह चाहूँ उस तरह से अपने एनिमेशन में यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, ये बिल्ड स्केलेटन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और सेकेंड ऑप्शन एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद बॉडी के जोन से पार्ट को मुझे मूव कराना है, उस पार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और उसे ड्रैग करूँगा, जिस तरफ ड्रैग करूँगा वो उस तरफ होगा। देखा दोस्तों, मैंने इसीलिए कहा था कि सेंटर मिलाना ज़रूरी है। देख लीजिए, जहाँ से हमने सेंटर मिलाया है बॉडी पार्ट्स वहीं से मूव हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटी सी छोटी जानकारी भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इसीलिए मैं कह रहा था कि सेंटर हमें वहीं रखना चाहिए जहाँ से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकें। तो दोस्तों ये सब आपके सामने ही है, मैंने बोन टूल अप्लाई करना सिखा दिया है, बस इतना ही होता है बोन टूल में। आगे की जानकारी अगर आप चाहें कि एनिमेशन कैसे करते हैं और ट्रेसिंग कैसे करते हैं, आंखें कैसे झपकाते हैं, उसके लिए मेरे चैनल पे